बंधु आज जो शिशुपाल श्री भगवान से व्यर्थ का द्वेष रखा करता था, एकाएक उस सभा में खड़ा हो गया है और भगवान को तरह तरह के अपशब्द कहने लगा है। कह रहा है, अरे ये माखन चोर हैं, बचपन में ब्रजांगनाओं के वस्त्र चुराया करते थे और आज बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा इस सभा में बैठे हैं, तो उनको छोड़ करके गैया चराने वाले की अग्र पूजा होगी। बंधु इतने पर भी नहीं रुका है, तरह तरह के अपशब्द भगवान को सुना रहा है। श्री भगवान कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन जैसे ही आज इस तुरंत बंधु आज श्री चक्र सुदर्शन उठे हैं और जाकर के देखते ही देखते बंधु शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। जो सर धड़ से अलग हुआ, अब तो जो उसके समर्थन के जो राजा थे सब में हाहाकार मच गया, सब वहां से भाग पड़े हुए हैं। आज बंधु श्री भगवान तो किसी से द्वेष रखते नहीं, पर मनुष्य अपना स्वयं का गर्त अपने ही द्वारा खोद लिया करता है। पर भगवान के हाथों और भगवान के आयुधों से जिसका उद्धार होता है, आज उसको भी भगवान दिव्य गति प्रदान कर दिया करते हैं। इस प्रकार श्री भगवान ने शिशुपाल और दंतपत्र को भी दिव्य गति प्रदान करी है, जो कि स्वयं भगवान के ही पार्षद जय और विजय थे। आज बंधु श्री बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि पर पहुंचे हैं, जहां पर श्री सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों को श्री रोमहर्षण जी महाराज कथा सुना रहे हैं। लेकिन जैसे ही कथा सुना रहे थे, उस स्थान पर आज दाऊ दादा ने प्रवेश किया है, बलराम जी ने प्रवेश किया। जब बलराम जी ने प्रवेश किया तो सबसे तो राधे श्याम खूब हुआ है, सीताराम हुआ है। लेकिन आज व्यासपीठ पर जो रोमहर्षण जी बैठे हैं थे, उन्होंने सोचा है, अरे मेरा पद बड़ा है, मैं ऊंचा हूं, मुझे इनसे। आज बंधु जब बलराम जी महाराज ने देखा है, एकाएक क्रोध आया है और अपनी कुशा को लिया है। कुशा के अग्रभाग को जैसे ही स्पर्श उनका हुआ है, एकाएक उनका प्राणांत हुआ। अब जो उनकी संतान है श्री उग्र श्रवासूत जी महाराज, आज उनको व्यासपीठ पर बिठाया है। और चूंकि दाऊ दादा तो साक्षात परब्रह्म ही हैं, तो आज उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है कि जितना ज्ञान श्री रोमहर्षण जी के पास में था, वह सारा ज्ञान आज उग्र श्रवा जी के पास उपस्थित हो जाएगा। और बंधु देखते ही देखते उग्र श्रवा जी महाराज आज दिव्य कथा सुनाने लगे। बंधु इस कथा का थोड़ा तात्पर्य समझना। रोमहर्षण जी महाराज यद्यपि व्यासपीठ पर सुशोभित थे, उस समय उच्च स्थान पर सुशोभित थे, लेकिन ये जो बलराम जी महाराज का प्रवेश वहां पर हुआ है, ये क्या है? संकर्षण भगवान। बलराम जी महाराज संकर्षण भगवान है। बंधु श्री भगवान का चतुर्भुज अवतार है, 4 रूपों में अवतार हुआ है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण, श्री बलराम जी महाराज, संकर्षण महाराज, प्रद्युम्न जी महाराज और अनिरुद्ध जी महाराज। योगी जन इन 4 को ही अंतःकरण चतुष्टय के रूप में देखते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जो चित्त है वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है, द्वारकाधीश। जो अहंकार है वह संकर्षण भगवान है, दाऊ दादा है। जो मन है उसकी उपासना योगी जन करते हैं, अनिरुद्ध जी महाराज। और जो बुद्धि है वह स्वरूप है श्री प्रद्युम्न जी महाराज का। तो इस कथा का तात्पर्य यहाँ यह था, एकाएक जब रोमहर्षण जी के पांडाल में आज बलराम जी ने प्रवेश किया है, अहंकार आया है। तो जब अहंकार आ जाता है, चाहे व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, चाहे वह पद का अहंकार हो, ज्ञान का अहंकार हो, रूप का अहंकार हो, धन ऐश्वर्य का अहंकार हो, भगवान अपने भक्त का अहंकार टिकने नहीं देते हैं। और बंधु उसके अहंकार का नाश स्वयं भगवान कर दिया करते हैं। इस प्रकार बंधु यहाँ पर श्री भगवान दिव्य अति दिव्य लीला कर रहे हैं। और श्री बलराम जी महाराज यहीं से तीर्थाटन के लिए निकल गए हैं। यहाँ बंधु श्री भगवान के द्वारा ही आज कई प्रकार की लीला संपादित की जा रही हैं। उन लीलाओं में श्री भगवान तरह तरह से आज द्वारका वासियों को आनंद देते हैं, इन पांडवों को आनंद दिया करते हैं। और बंधु आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से श्री भगवान मित्रता का संबंध जो उनके साथ में स्थापित करता है, उसका मान रखा करते हैं। तो बंधु आइए हम सब भी
उस लीला कथा की तरफ चलते हैं जिसमें श्री सुखदेव जी महाराज श्री सुदामा जी महाराज के दिव्य पावन चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। बंधु, आज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद। अरे साक्षात श्री कृष्ण का सखा। बंधु, यद्यपि गोप ग्वालवाल आप कहोगे क्या भगवान के सखा नहीं थे? नहीं, वे तो भगवान के प्राण थे। आज श्री भागवत जी में 3 को सखा बतलाया है भगवान का। पहले सखा श्री उद्धव जी महाराज और दूसरे सखा साक्षात श्री अर्जुन जी महाराज और तीसरे सखा बंधु ब्राह्मण कुलभूषण श्री सुदामा जी महाराज। और सुदामा जी महाराज का बंधु व्यक्तित्व तो ऐसा है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने आज इनका नाम तक नहीं लिया है, केवल और केवल अलंकारों से संबोधित ही इनको कर रहे हैं। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित्। अरे साक्षात जो श्री कृष्ण का मित्र है। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। अरे ब्रह्म को जानने वाले जितने पुरुष हैं उन सब में ये श्रेष्ठ है। व्रक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के जितने समुदाय हैं उनसे पूर्ण रूपेण व्रक्त हैं। प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। आज इनका जो मन है वह संकल्प और विकल्प से पूर्ण रूपेण विहीन है। ना इनके मन में कोई संकल्प जागता है ना विकल्प जागता है। आज बंधु, साधारण वृत्ति नहीं है श्री सुदामा जी महाराज की। सोचते हैं अरे भगवान जो दे देंगे उसी में ही अपने जीवन का और अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। आज बंधु, यद्यपि वेद पाठ करा सकते हैं, यद्यपि व्रत अनुष्ठान कर सकते हैं, पुरोहित का कार्य कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आज श्री सुदामा जी महाराज तो उस रहने से रहते हैं कि जो प्राप्त हो जाए बस उसी में ही परिवार का भरण पोषण हो जाए। बंधु, एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। आज श्री सुदामा जी महाराज के 4 संतानें हैं। बंधु, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई बार कई दिन बीत जाया करते हैं, लेकिन सुदामा जी को और उनके परिवारजनों को भोजन तक प्राप्त नहीं हुआ करता है। आज बंधु, एक दिन की बात है कि आज जो सुदामा जी के बालक हैं 4 दिनों से किसी ने कुछ नहीं खाया है। जब किसी ने कुछ नहीं खाया है